और ये उधर जाकर सामान खरीदते थे और वापस अपने बंदरगाहों पर आकर बेचते थे। और इन दिनों में दान का बिजनेस पीक पॉइंट पर था। और जैसे ही वो मैसेंजर दान के पास भाग के पहुंचता है, दान बैठा हुआ अपनी कलेक्शन कर रहा था बैठकर। आज मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ। ये सीजन है प्रॉफिट का, ये काम का सीजन है, मुझे बड़ा फायदा हो रहा है आजकल। और इस तक मैसेज पहुंचा गया, तेरे भाई लहूलुहान हो रहे हैं। दान, तेरा परिवार, तेरा वंश लहूलुहान हो रहा है, हमें तेरी जरूरत है, हमारी मदद करने आकर। और जैसे ही दान उस लेटर को पढ़ता है, दान के अंदर अपने देश के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, परमेश्वर के प्रति एक जिज्ञासा इसके अंदर उठती है। उसका खून उबलने लगता है, इसको आवाज सुनाई देती है ऊंचले स्तर से, जहां पर युद्ध का मैदान था। मेरे भाई, मेरे लोग कैसे मर रहे हैं। लेकिन जैसे ये उठने लगता है, सुनना अपने ध्यान से, एकदम से एक मन के अंदर से आवाज आती है, ये तेरे बिजनेस का सबसे अच्छा टाइम है, क्या तू लड़ने जाएगा? एक विचार। दूसरा विचार इसके अंदर आया, जिन लोगों से तू लड़ने जा रहा है, यही तो तेरे कस्टमर हैं, क्या तू इनसे बिगाड़ेगा? दबोरा के कहने से क्या तू इनसे बिगाड़ेगा? मैं काम करता हूं। वो उस संदेश वाचक को, जो मैसेंजर था, उसको बोलता है, जाकर बोलो दबोरा, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, मैं इजराइलियों से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं आ नहीं सकता, आई एम सॉरी, बट फिर भी मैं आपके साथ हूं। आज बहुत से लोग कलीसियाओं में लीडर्स ऐसे करैक्टर के बैठे हुए हैं। परमेश्वर के लोग प्रचार कर रहे हैं, हमें आपकी जरूरत है, आप आए, आकर प्रचार करें, आकर साथ दें, लेकिन बिजनेस को छोड़ने का टाइम नहीं है हमारे पास, काम को छोड़ने का टाइम नहीं है हमारे पास। हम नहीं आ सकते पास्टर जी, बट स्टिल वी लव यू, आपसे बहुत प्यार करते हैं। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगा मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं। मैं आपको बताऊंगा आगे दबोरा ने इनसे क्या क्या सवाल किए। दूसरा कैरेक्टर, रूबेन का कैरेक्टर। ये जो रूबेनी लोग हैं, ये बहुत ही समझदार लोग हैं। इजराइलियों में अगर आप इनके बैकग्राउंड को पढ़ेंगे, बहुत ही समझदार लोग, प्लानिंग के साथ चलने वाले लोग। जैसे ही ये संदेशवाचक, ये मैसेंजर भाग के रूबेन के पास पहुंचा, रूबेनियों ने सडन मीटिंग बिठा ली, जल्दी जल्दी सारे आ जाओ, जितने हमारे परिवार के, हमारे कुल के लोग हैं, हमारे गोत्र के हैं, सारे फटाफट जल्दी जल्दी मास्टर क्लास डिग्रियों के साथ सारे इकट्ठे हो गए वहां पर आकर। हम ऐसे नहीं मैदान में जा सकते लड़ने के लिए, प्लानिंग के साथ उतरना है, प्लानिंग के साथ उतरना है। और बैठकर इन्होंने उसी दिन बैठकर मीटिंग की। दबोरा से कहो हम जल्दी ही मीटिंग करके वापस आएंगे वहां पर, और ये वापस चले जाते हैं। उसी शाम, जिस दोपहर वो संदेशवाचक वहां पहुंचा, उसी समय मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बिठा ली गई, और वो मीटिंग चलती रही। शाम तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। अगले दिन फिर मॉर्निंग शार्प 8 o'clock अगेन मीटिंग, और 10-11 बजे के आसपास एक टी ब्रेक लिया गया। टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक, थोड़ा सजेशन अपने अपने रखें, 50 सवाल, फिर बाद में लंच, बढ़िया लंच, कई प्रकार के लंच वहां पर थे। और वहां पे युद्ध हो रहा है। अब सुना आपने, वहां युद्ध चल रहा है, हमारे भाई लड़ रहे हैं, लहूलुहान हो रहे हैं, वो अपनी जान पर खेल रहे हैं, और यहाँ पे मीटिंग चल रही है, प्लानिंग बनाई जा रही है हम कैसे लड़ें। और सब करने के बाद एक बड़ा सवाल, मैं शॉर्टली बता रहा हूं आपको, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आप जानना चाहते हैं क्या? Yes. क्या हम उस कल की बच्ची के पीछे जाकर लड़ेंगे? क्या वो एक औरत हमारा मार्गदर्शन करेगी? क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ? क्या हमारे पास बुद्धि नहीं है? क्या हमारे पास समझ नहीं है?
हम ये नहीं कर सकते। आज बहुत से लोगों की ये सोच है बस इनके बस की सेवा करनी कहाँ है। वो तो संत नरेश पॉल जी थे जो सेवा करके गए, उसके बाद तो कुछ नहीं हो रहा है काम। इनको क्या पता किसी चीज का। मैं आपको साफ शब्दों में बताना चाहता हूं, बुलाहट परमेश्वर की है। बुलाहट परमेश्वर की तरफ से है। अगर आप साथ दे रहे हैं तो आप परमेश्वर की योजना का साथ दे रहे हैं, आप किसी इंसान का साथ नहीं दे रहे हैं। आप भूल रहे हैं ये बात कि इनको परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया। बहुत से लोगों की सोच है आज हम एक नहीं काम करना, क्योंकि हम बस बड़े बड़े लोगों के साथ ही काम करना पसंद करते हैं, हम उनके साथ कैसे काम कर लें। नहीं 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 नहीं। अगर आप उस कॉल को रिजेक्ट कर रहे हैं, इट मींस आप परमेश्वर की कॉल को रिजेक्ट कर रहे हैं। उन रूबेनियों ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए, लेकिन उन्होंने युद्ध को नहीं लड़ा। लेकिन वहीं पर एक और करैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूं, जबूलून और नप्ताली का करैक्टर, इनका चरित्र। ये लोग खेत में काम कर रहे हैं और ये रेस्ट करने के लिए भी बैठे हैं कि अगेन रेस्ट करके खाना खा के अगेन हम शाम को अपने फील्ड में जाकर, अपने खेत में जाकर अगेन काम करें। इनके परिवार भी इनके साथ हैं, इनके बच्चे भी इनके साथ हैं। और जब वो संदेश वहां तक भागा हुआ लहू लुहान किसी तरीके से वहां तक पहुंचा और वो लेटर जाके दिया गया, और जब इन्होंने पढ़ा, आपको पता है इन्होंने क्या किया? हम तेरे साथ ही चलेंगे। बाइबल कहती है इन्होंने उसी समय अपनी पत्नी को अपने गले लगाया, अपने बच्चों को चूमा, उसी समय अपने हथियारों को उठाया और लड़ने के लिए चले गए। जान पर खेले ये लोग। और जब युद्ध जीत लिया गया, अब मैं शॉर्ट में आ रहा हूं, जब युद्ध जीत लिया गया, अब दबोरा अपने लोगों के साथ एक मार्च निकाल रही है और वो दान से पूछती है, दान तू क्यों बैठा रहा, तू क्यों नहीं उठ के आया? आपको पता दान के पास कोई जवाब नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं 100% यही सवाल परमेश्वर भी करेंगे। दान तू उठकर क्यों नहीं आया? तूने क्यों इन बातों की चिंता की? क्यों तू स्वार्थी हो गया था? क्यों तेरे लिए तेरे परमेश्वर से बढ़कर, तेरी बुलाहट से बढ़कर और चीजें कैसे हो गई थी? रूबेनियों से सवाल किया गया, तुम्हारी मीटिंग्स खत्म नहीं हुई, तुम्हारी प्लानिंग खत्म नहीं हुई। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो योजना लगाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। उनको झुकना पसंद नहीं है, उनको अधीनता में रहकर जीवन जीना पसंद नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर को जबूलून और नप्ताली जैसे लोग पसंद है, जो ना अपने परिवार की, ना अपने बच्चों की, ना किसी और चीज की चिंता करें, बल्कि उस बुलाहट को पकड़कर तैयार हो जाएं और बोले, परमेश्वर हम मरने के लिए तैयार हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस समय पर रूबेन और दान अपना फ्यूचर बना रहे थे, अपने बच्चों का फ्यूचर बना रहे थे। उस समय पर जबूलून और नप्ताली इतिहास लिख रहे थे। ये लड़े अपने अपने करैक्टर के लिए, ये लड़े अपने परमेश्वर के लिए, इन्होंने अपना चरित्र दिखाया। हम ऐसे चरित्र के लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी में हर रोज ऐसा नहीं आएगा जब आप ये कहेंगे, आप लोगों को ये दिखाएंगे कि आप परमेश्वर के साथ हैं। जिंदगी में बड़े कम ऐसे चांस आएंगे जब आपका विश्वास परखा जाएगा। जिंदगी में ऐसे बहुत कम समय आएंगे जब आप इस बात कि आप यीशु मसीह में हैं, लेकिन उस समय पर हम लोग बैठना पसंद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बैठकर ताली बजाने वाले इतिहास नहीं लिख सकते कभी भी। उठें, अपने अपने तलवारों को उठाएं, अपने अपने हर चीज की चिंता प्रभु पर छोड़ दें। बाइबल कहती है जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उन्हें खोएगा, और जो उन्हें खोएगा वो उन्हें पाएगा। अगर आप जीना चाहते हैं तो आप मसीह में जिए, वो आपके प्राणों का रखवाला है। एक लास्ट चीज बताकर मैं खत्म करूंगा। यूहन्ना मरकुस उसका 14 अध्याय और उसका 3 एक वचन पढ़ दीजिए। मरकुस 14 अध्याय और 3। मैं बताना चाहता हूं आज परमेश्वर की नजर आज भी हम पर लगी हुई है। आप माहौल देखिए, आज भी यही माहौल है। हमारे पास लेटर्स भेजे जा रहे हैं, ये प्रभु की तरफ से है, आइए आप सेवा करें। आज प्रभु को मजदूरों की जरूरत है जो फील्ड में जाकर काम करें।
लेकिन आज के मजदूर बहुत बिजी हुए पड़े, उनके पास टाइम नहीं है। बड़ी योजना के साथ वो आना चाहते हैं। बड़ी जल्दी से 14:03। जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, अब यीशु मसीह जब यहाँ पर किसी के घर पर खाने के लिए बैठे थे, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। अब सुनिए, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पात्र के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान इत्र को, बहुमूल्य इत्र को वो लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। सुना आपने बड़े ध्यान से, उस पात्र को तोड़कर आगे सिर पर उंडेला, सिर पर उंडेल दिया। अगर आप इसी को लूका को पढ़ेंगे, मत्ती को पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे सर से लेके पांव तक वो बहुमूल्य इत्र बहा दिया गया। आपको बताना चाहता हूं, स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ये जो बहुमूल्य इत्र है, ये उसका जीवन है। जब तक आप यीशु के ऊपर अपने जीवन को नहीं उंडेलेंगे, तब तक यीशु आपके ऊपर अपने जीवन को नहीं उंडेलेंगे। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस लेडी ने, इस मरियम मगदलीनी ने दिमाग से काम नहीं लिया। ये चाहती तो उस बॉटल को बहुत आराम से खोलकर और थोड़ा सा यीशु मसीह पर गिर कर बॉटल की वाहवाही को लेकर वहां से जा सकती थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसने बॉटल को खोला नहीं। पात्र को तोड़ने का मतलब है कुछ भी अपने लिए बचाकर नहीं रखा, सब कुछ मसीह के ऊपर उंडेल दिया। आज समय आपका है, प्रभु यीशु आपके इंतजार कर रहे हैं। पहल आज हमें करनी है। वो अपना काम कर चुका है, आज वो आपकी तरफ देख रहे हैं। आज स्वर्ग कंप्लीट पैकेज के साथ, हर चीज के साथ उसकी नजरें, बाइबल कहती है, धरती पर लगी हुई है। आप उसे पुकारें, वो आपकी मदद करे। आप उसके लिए खड़े हो जाएं, वो आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बैठने वालों के साथ बैठते नहीं है कभी भी, वो सोने वालों के साथ सोते नहीं है, वो काम करने वालों के साथ काम करते हैं। उसे पसंद है मजदूर जो जी जान पर खेलकर अपने आप को सबसे बढ़कर परमेश्वर के लिए सौंप दें। आज परमेश्वर को, आज चर्च को, आज कलीसिया को उस जबूलून की और उस नप्ताली की जरूरत है। उठें, परमेश्वर के लिए काम करें। ये आपका समय है। अभिषेक उंडेल दिया गया, आपके पास बुलाहट आ चुकी है। किसी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों की इंतजार मत करें। कोई बड़े भविष्यवक्ता आके बोलेंगे आपने ये काम करना है। अगर आप रोड पर जा रहे हैं और लाइट ग्रीन है, आपको किसी के कहने की जरूरत नहीं है कि आप चले जाएं। लाइट ग्रीन है, इसका मतलब है जाएं। आपके लिए लाइट ग्रीन हो चुकी है। यीशु ने कहा जाओ सब जाति में जाकर लोगों को प्रचार करो, जाकर चेला बनाओ। आमीन। आज लोगों को जरूरत है यीशु की। आज समय है कि हम अपने आप की चिंता ना करें। आज समय है कि आप अपने परिवार की फ्यूचर की चिंता मत करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे लिए हमारे बड़े रोल मॉडल यीशु के बाद हमारे पास जी हैं। जब हम छोटे थे, हमें चंडीगढ़ के बेस्ट स्कूल के अंदर हमारी स्कूलिंग हुई, हम दोनों भाई बहनों की। और पास्टर नरेश पॉल जी और डैडी, हमारा परवरिश इस तरीके से हुई, आपको जितना आप चाहते हैं आप पढ़िए, आप जो चाहते हैं वो करें, लेकिन याद रखिए खुदा की सेवा ही करनी है। हमारे दिमाग के अंदर दूसरी चीज डाली ही नहीं गई। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फलाना करें, बाहर जाएं, अंदर आए, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही चीज, बाइबल पकड़नी है, आज नहीं तो कल सेवा ही करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे फ्यूचर की चिंता की गई। अभी कुछ समय से ही हमारी अभी 2 साल हुए हैं, 2.5 साल हम दोनों की शादी हुई 4 महीने के अंदर। एंजल की भी और मेरी भी। हमारे नानी, हमारे परिवार के लोग मम्मा को फोन करते थे, डैडी को फोन करते थे, आपके बच्चे जवान हो गए, 27 साल 28 साल इनकी एज हो गई है, आपने शादी नहीं करनी इनकी? क्या आपने कुछ रखा भी है इनके लिए? क्या कुछ पैसा, कोई बर्तन, कोई चीज जोड़े भी हैं? आपको पता मम्मा ने, डैडी ने क्या जवाब दिया उन्हें? हमने प्रभु की चिंता की है, वो इनकी चिंता करेगा, हमें जरूरत नहीं है। हम अपनी कोशिश से क्या फ्यूचर बना सकते हैं?
हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रभु बनाएंगे वो जनरेशंस के लिए, जनरेशंस के लिए, जनरेशंस के लिए। आमेन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस अच्छी शिक्षा के लिए जो हमें दी गई, हमें डांटा गया, हमें प्यार से समझाया गया, हर समय पे हमारे साथ सही तरीके से व्यवहार किया गया, ऐसी परवरिश हुई, तब हम आपके सामने खड़े हैं आज और हमें कहने की आप प्रभु की सेवा करते हैं। आज हमें कह सकते हैं कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी चुने, दुनिया कहीं भी जाए, हम और हमारा घराना प्रभु की ही सेवा हमेशा करेंगे। आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया। मैं चाहता हूं आज आपका समय है, आज आप में से कितने हैं जो अपने जीवन की, अपनी आरामदायक जीवन की, अपने फ्यूचर की सब उस बॉटल्स को तोड़कर यीशु पर अपने जीवन को लेना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपके हाथों को देख रहे हैं, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की महान सामर्थ्य महसूस करें।